हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस स्टडी सर्किल के अंदर। आरएस स्टडी सर्किल आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग बैचेस लेके आया है। मेंस के लिए यानी फाउंडेशन बैच है, वो हमारा ध्रुव बैच है। ये अभी रक्षाबंधन पर आपको 20 से अगस्त तक के 15% ऑफ मिल रहा है। आप इसका फायदा ले सकते हैं। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक शक्ति बैच भी है जो कि ओनली प्रीलिम्स के लिए है और इसमें आपको 15% का डिस्काउंट इसमें भी रक्षाबंधन के अवसर पर मिल रहा है। आप 20 अगस्त तक यदि आप ज्वाइन करते हैं तो। अब देखो, ये जो प्रीलिम्स और मेंस के बैचेस हैं इनमें जो पहले भी बता चुका हूं, हमने स्टार्टिंग से ही जब से क्लासेस शुरू करी है तब से ही हम लोग उसी प्लान पे चल रहे हैं। ये जो प्री और मेंस के अंदर कॉमन सब्जेक्ट्स है उसको हम लोग मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो हम उसको प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें प्रीलिम्स की चीजें हो जाएगी, यानी उसको हम प्री और मेंस के दोनों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। चाहे आप प्रीलिम्स बैच को ही ज्वाइन कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स बैच भी ज्वाइन करेंगे तब भी आपके हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, साइंस हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेंस के अकॉर्डिंग ही होंगे आपके। तो ये एक तरीके का प्लान है। दूसरी चीज है कि क्लासेस के अंदर हम लोग किस तरीके से चीजें कर रहे हैं। तो उसके अंदर आप देखोगे तो हम लोग ये कंप्लीट टॉपिक पहले कवर करा रहे हैं। लाइव क्लासेस ही होती है, कंप्लीट टॉपिक करवाते हैं और कंप्लीट टॉपिक के लिए आपको जैसे पूर्णिया सर तो कंप्लीट चीजें क्लास में लिखवा देते हैं। मैं क्लास में लिखवाने के साथ साथ आपको पीडीएफ्स भी अवेलेबल कराऊंगा जो कि डिटेल्ड के अंदर डिटेल नोट्स होंगे आपके पास में। और फिर उस डिटेल नोट्स का फिर जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, जैसे आप अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखा होगा कि आपने नोट्स जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया तो 30-35 पेज का है। तो आपको उसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं कि 30-35 पेज कैसे। हमने विस्तृत रूप से चीजों को पढ़ा ताकि किसी भी तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रीलिम्स या मेंस के अंदर तो हम उसे अच्छे ढंग से हैंडल कर पाए। तो पहले हम लोग उसे विस्तृत रूप से समझ लेते हैं, देन फिर हम उसके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम उसे शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये समस्या आपके रहेगी नहीं कि चीजें कैसे जो है वो अब समराइज होगी। हमेशा ये चुनौती रहती है कि मेरे ने एग्जाम से पहले जो मेंस था उससे पहले भी कुछ बच्चों के फोन आए, सर मैंने 4 कोचिंगों के नोट्स तो उठा लिए, 3 किताबों से तो सर मैंने पढ़ लिया, लेकिन अब वो मेरे से संभल नहीं रहे, मैं तो अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करना है। ये समस्या अगली के लिए कर लेना, उससे अगली के लिए भी कर लेना, ये रहती है। इस परेशानी को हम लोगों ने समझा और हमने ये करा इसका कि भाई आप पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद में एक तो आपको 3-4 कोचिंगों के 3-4 किताबों के नोट्स नहीं पढ़ने पड़े। हमने जो प्रोवाइड कराया है उसके बाद आप 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 कोचिंगों के भी ले लोगे, आरएस के नहीं आईएएस की कोचिंग के भी ले लोगे नोट्स, तो भी हमारा कंटेंट उनसे ज्यादा रिलेवेंट भी होगा और ज्यादा रिच भी होगा आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कोई भी किताब जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत ले लो, डीडी बस, उनमें जितना कंटेंट होगा उससे ज्यादा कंटेंट हमारे नोट्स के अंदर होगा। हाँ, वो आपको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, लेकिन डाइजेस्ट करना तब तकलीफ दे होता है जब आप चीजों को समझ नहीं रहे होते हैं। सिर्फ चीजों को आप रट रहे होते हैं उस कंडीशन में आपके लिए तकलीफ दे होता है। यहाँ चीजें रटनी नहीं है, हम लोग चीजों को समझाते हैं, समझाने के बाद में वो आपको 2-4 बार में रिवीजन में, इवन हर क्लास में रिवीजन कराता मैं पहले, फिर क्लासेस इस आगे करते, तो रिवीजन आपका कई बार हो चुका होता है। फिर आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर रहे होते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको अपने नोट्स के अंदर यानी कॉपी के अंदर नोट करने होते हैं, तो उसका बार बार रिवीजन करें। तो एक तो आपको अलग अलग कोचिंग का मटेरियल इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। अब वो कोई चीज आरबीएससी की किताब में, एनसीईआरटी किताब में, सबसे ऑथेंटिक किताब में दी हुई है तो वो आपको विस्तृत नोट्स मिलेगा, उसमें सब अवेलेबल है। समझने के बाद हम उसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे जो कि एग्जाम के लिए टू द पॉइंट रिलेवेंट है, चाहे फिर वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। इस तरह की व्यवस्था, इस तरीके का सिस्टम जो हम लोग कर रहे हैं। फिर जैसे ही टॉपिक खत्म हो गया तो डेली बेसिस पे, डेली रोज टेस्ट करवाना चैलेंज है अपने आप में। कहानी लोग सुना सकते हैं, सुना भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे आप, लेकिन डेली टेस्ट होता है प्रीलिम्स का रोज। मंडे को प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टेस्ट होता है। तो आप किस तरीके से आप चीजें लिखेंगे वो भी धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा और प्रीलिम्स के टेस्ट देंगे आप डेली। तो उस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आज तक आईएएस में, आरएस में, दूसरे स्टेट पीएससी के अंदर या अदर एग्जाम्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चन अब तक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, हर टॉपिक से 7 दिन करीब करीब आपके उससे क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट आते हैं, 10 दिन भी चलते हैं। तो यदि आप रोज के 15 क्वेश्चन भी किसी टॉपिक से मानो तो 10 दिन के अंदर 150 क्वेश्चन आपके एक टॉपिक से हो जाते हैं। जरूरत ही महसूस नहीं होगी आपको कभी इससे बाहर कुछ पढ़ने की। आपको ऐसा लगेगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक चुनौती यह है कि क्योंकि बहुत रिच कंटेंट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल्स की साइज ज्यादा है, लेकिन फायदा आपको यह है कि इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। दिक्कत यह है कि आपको डाइजेस्ट एक दिन में नहीं होगा।
इतना कंटेंट है, इतनी चीजें, तो समय लगेगा। समस्या ये है कि आप आरएस प्रीलिम्स के बाद आप शुरू करते हैं तैयारी, तो उसमें आपको कई लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है। फ्रेशर बच्चे के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। उसमें क्या है कि जो जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो आरएस के बारे में सपना देखता होगा, वो नोटिफिकेशन के बाद नहीं पढ़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उसके बाद जो अभी मेंस दे के आए हैं, जो आपके पास है 20-15-20 हज़ार बच्चे, वो भी उसमें लगेंगे। जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो बच्चे भी उसमें लगेंगे। तो वो उन बच्चों के साथ आपको फाइट करना पड़ेगा, और वो 1 महीने में इतनी चीजें कवर करेंगे जितनी आप पूरे साल में। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 या 3 वैकेंसी का एग्जाम दिया है, तो भी वो पिछले 5-7 साल इस फील्ड में गुजार चुके हैं, हर आरएस का बच्चा। तो जिसने 5-7 साल पढ़ा है, आप उसको 3 महीने में, 2 महीने में कॉम्पीट नहीं कर सकते। उस समय आप जी जान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप ताकत लगाएंगे। फिर जब रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो आपके मन में आता है कि मैंने मेहनत तो बहुत करी। सही बात है, मेहनत करी आपने, लेकिन उस समय आप इतना कंटेंट डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फिर आप किसी कोचिंग के, सर एक बार में ही करा दो और वहां से क्वेश्चन आ जाए, एक दिन में ही ये टॉपिक करा दो और वहां से क्वेश्चन आ जाता है। आए हैं मेंस में क्वेश्चन, हम लोगों ने कराए, मैं अपना एक्सपीरियंस से करवाते हैं, लेकिन वो चीजें भी आपसे जो एक वीडियो में आ जाती है, वो भी आपसे डाइजेस्ट नहीं होती। तो आपको यही कहना है, हम लोगों का सजेशन है कि पैसे तो यही लगने, तैयारी करनी है तो समय पर करी जाए, सही टाइम पर करी जाए। हाँ, अभी नोटिफिकेशन को लेकर के आपके जो मन में संशय है, ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन इस बात को लेकर के संशय पैदा करने की जरूरत नहीं है कि सर जो आपका कैलेंडर है उसके अंदर आरएस की एग्जाम का बारे में नहीं दिया है। तो भाई रेयरली होता है कि जब कैलेंडर के अंदर आरएस की वैकेंसी के बारे में, उसकी एग्जाम डेट्स के बारे में मेंशन होता है, रेयरली। तो ऐसा नहीं है कि उस कैलेंडर में नहीं है तो वैकेंसी आ ही नहीं सकती। यहाँ टाइम किताब लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसके बारे में एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन कैलेंडर से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। पीछे भी ऐसा हर बार ही ऐसा ही हुआ है, कोई एक आध बार छोड़ दिया जाए जिसमें आरएस की वैकेंसी के बारे में बताया हो, तो ये ऐसा कैलेंडर नहीं है जैसे यूपीएससी हर साल डालती है और उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होती है, और उसमें यूपीएससी की प्री एग्जाम होती है। ये जितनी एग्जाम्स के बारे में गवर्नमेंट से उनको अनुमति मिलती है, उतनी एग्जाम्स के बारे में उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया। तो इसके बीच में वो एग्जाम करवा ही नहीं सकते, आरपीएससी के पास समय ही नहीं है, वो पेपर नहीं छकवा सकते हैं, कैलेंडर में नहीं है तो एग्जाम होगी ही नहीं। इस तरीके के भ्रम में पड़ना नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमें एकदम विधिवत रूप से कैलेंडर के हिसाब से आरपीएससी चली और बीच में कोई एग्जाम नहीं लिया, ऐसा नहीं होता है। यहां पर हमारे नहीं होता है, तो आप इसको भ्रम में नहीं पड़े, इस तरह की चीजों में आपको अपना समय खराब नहीं करना है, ठीक है। तो सर जितना जल्दी पढ़ोगे, 1-1.5 साल का समय इससे सिलेबस को अच्छे ढंग से कवर करने में लगता ही है दोस्तों, लगता ही है। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि मैं एक दिन के अंदर जो है पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर लूंगा या 3 महीने में कर लूंगा? तो समय लगेगा। तो इसके लिए आपके पास बैचेस भी है, तो इसमें टेस्ट भी अवेलेबल है, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स की कंप्लीट जो तैयारी है वो अवेलेबल है, मेंस की तैयारी अवेलेबल है, तो सब चीज़ें अवेलेबल है और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो सब कहने के लिए नहीं है, कुछ लोगों को तो कहना ही होता है। हम लोग जो है पूरी जी जान से, पूरी मेहनत से आपके साथ काम कर रहे हैं कि आपका बढ़िया से बढ़िया परिणाम हो, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट हो, और आप लोगों को एक बार रक्षाबंधन की फिर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम लोग इस बैच के अंदर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15% डिस्काउंट आपके पास अवेलेबल है, 15% अभी 20 अगस्त तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।